सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर सो गई थी। तो उसके बाद मेरे को हुआ याद कि नहीं, उठ के कुछ तो कुछ करना ही है। ऐसे आलस रहेगा तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। क्योंकि आलस जो सा है ना, आलस हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। तो वो जब हमें आ जाता है ना, तो समझ लो कि हम नकारा होके बैठ जाते हैं, हम कोई काम के लायक नहीं रहते। और आलस सच में आ ही जाता है, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है। तो नींद आ ही जाती है। तुम खाना खा के उसके बाद तुम जैसे भी तुम बैठोगे ना, तुम्हारी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो ये मैंने अमेज़ोन से गद्दी के कवर मंगवाए थे, वो मैंने इन पे चढ़ाने लगी। मैंने कहा इनको भी ज़रा सेट करके रख दूँ, क्योंकि फिर ना ये बच्चे क्या गोदी में ले लेके इनको ना गंदी कर देते हैं। तो मैंने कहा इनके कवर मंगवा के इनके ऊपर कवर चढ़ाऊँ। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे, तो मेरे को अच्छे लगे। तो ये मैं इनको चढ़ू के तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं अब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी तो फिर वही बात हो जाती है ना कि तो एक बार कर लिया तो उसके बाद बैठ गए। तो मैं अपना सुबह शाम दोनों टाइम ही एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं 11 बजे खाना खा लेती हूँ। तो 11 बजे खाना खाने के बाद हम 4 साढ़े 4 बजे में फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू करती हूँ, क्योंकि 4 घंटे हमने कुछ नहीं खाना होता। तो वो 4 घंटे में हमारा जो सी हमने खाया हुआ होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं अब थोड़ी देर वॉकिंग करने गई हूँ। पहले अपने कॉरिडोर में ही मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर नीचे नहीं जा रही। तो यहीं पे मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं अपनी हाँ एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँगी। तो मैंने ये हमारे नीचे का एरिया है, वही मैं देख रही थी कि कितना साफ़ सुथरा इन्होंने करके रखा हुआ है। कोई भी गंद नहीं है, जैसे कहो कि बिल्कुल भी गंद नहीं है। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से की हुई है। और वैसे भी यहाँ के लोग साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं। पूरा का पूरा एरिया इन्होंने चमका के रखा हुआ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं कर रखा हुआ। और मैं ऐसे ही ऊपर ही घूम रही हूँ और ऊपर ही वॉक कर रही हूँ। और ये देखो मेरी बिल्डिंग एरिया कितना बड़ा है कि हम ऊपर ही जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितना मर्जी घूम लें, इधर घूमना कोई मेरे कुछ को कहने अच्छा भी वाला नहीं लगता है। है। और दूसरा ये है कि हवा ठंडी ठंडी आ रही होती है। और नीचे जाओ, नीचे कुत्ते बहुत हैं, उनसे बहुत डर लगता है। क्योंकि एक बार मेरे को कट कर लिया था, तो मेरे इतने इंजेक्शन लगे थे, 6 इंजेक्शन लगे। तब से मुझे डर लगता है नीचे जाने का। जाती हूँ जब मेरे मंदिर जाना है, जब मेरे को सब्जी वगैरह लेने जाना है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। लेकिन ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ऊपर ही वॉक कर लूँ, क्योंकि इतना एरिया है, जितना मर्जी घूम जाओ। ये तो हमारे ऊपर है ना, हम कितना घूमेंगे, कितनी वॉक कर लेंगे। तो बात तो चल रही थी है ना, चाहे हम ऐसे चल लें, चाहे हम नीचे जाके चल लें, है ना। और हवा तो आ ही रही है, तो इसमें तो कोई आधा ये पौना घंटा मैं ऊपर आराम से घूमी हूँ और उसके बाद मैं थक के थोड़ी देर सीढ़ियों में बैठ गई। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर यहाँ से रेस्ट करके तो फिर अपने घर को जाऊँगी। ताकि अंदर भी तो मैंने बैठना ही था, तो मैं बाहर बैठ गई। बाहर ठंडी ठंडी हवा थी इसलिए। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर में। तो घर में आके भी थोड़ी देर मैं 1-2 सेकंड के लिए बैठी हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा रिलीव कर सकूं और फिर मैं एक्सरसाइज के लिए रेडी हो सकूं। तो उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी मैंने। और मैंने हर तरह की एक्सरसाइज की है, जिससे कि हमारी बॉडी फिट रह सके। ये मैं कदम ताल स्टार्ट कर रही थी। कदम ताल स्टार्ट करके ऐसे होता है कि हम एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम हर तरह की जैसी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि मेरा मतलब वही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से आलस निकाल देते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं किसी भी काम के लिए। मैं यही नहीं कहती कि सिर्फ एक्सरसाइज करने के, लेकिन एक नियम बनाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने इस नियम को लेके आगे बढ़ना है, फॉलो करना है हमने इस नियम को। अगर हमने पतला होना है और हमने एक्सरसाइज करनी है, खुद को फिट करना है, मतलब कि तो फिर उसके लिए हमें भाग-दौड़ करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि हम आराम से लेट जाएँ, जहाँ हम एक दिन हमने कर लिया एक्सरसाइज वगैरह तो दूसरे दिन हम बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर एक नियम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। सुबह शाम अपनी डाइट पे भी उसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा और अपनी एक्सरसाइज पे भी, अपने रहन-सहन पे, हर तरह से अपने आप को फिट करने के लिए हमें एक नियम बनाना पड़ेगा कि हमने इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो वो ज़रूरी है अपनी लाइफ को
तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो तभी हमारा परिवार भी तंदुरुस्त है। घर की लक्ष्मी, घर की गृहिणी अगर तंदुरुस्त है लेडीज़, तो उसका परिवार भी तंदुरुस्त है। क्योंकि अगर हम ही बीमार रहेंगे, सारा दिन 4 पैसे उठेंगे ही नहीं, हमारा शरीर ही काम नहीं करेगा और हम ही आलस में पड़े रहेंगे, तो फिर हम अपने बच्चों को या अपने पति को या अपने और परिवार को हम कैसे संभालेंगे। तो उसको संभालने के लिए हमें खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो खुद को फिट करेंगे तो ही हम इनकी भी केयर कर पाएंगे। खाना वाना बनाना, सब काम करना, तो इनके लिए कोई तभी हम कर पाएंगे ना अगर हम सही हैं। तो ये मैं मुद्रा वो कर रही थी, जैसे कहते हैं कि मुद्रा आसन। तो मैं ये 5 उंगलियों को इस तरीके से करती हूँ ताकि हमारी जितनी भी नसें हैं हाथ की, वो सारी हमारी चालू हो जाए। तो इनको 1-1 सेकंड के लिए या 2-2 सेकंड के लिए सारी उंगलियों को दबाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इनको करने से हमें एक तो हार्ट अटैक नहीं आता और बाकी और भी हमारी ब्लॉकेज वगैरह खुल जाती हैं। तो सुबह शाम अगर हम इसको कर लें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में अब मेरे को और भी काम था, दूध भी गर्म करना था और साथ में मैंने अपने जो से डाइटर के लिए जो सा मैंने अपना खाना पीना था वो भी करना था। क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने के बाद चाय नहीं पीती शाम की, तो फिर शाम को मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी को मैं इस तरीके से कर लेती हूँ जैसे मैंने चाय पी है, तो वो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। तो उसको बनाने के लिए मैंने किचन में आई थी, तो मैंने कहा साथ के साथ मैं दूध भी रख दूँ, क्योंकि दूध गर्म नहीं किया हुआ था, तो सुबह से ऐसे पड़ा हुआ था, जब पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो मेरे को था कि इसको भी साथ के साथ कर लूँ और साथ के साथ मैं अपना पानी भी बना लूँ। तो ये मैंने पानी 1 गिलास पानी रखा है, इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऐसे गुनगुना कर लेते हैं, गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा ही करूँगी क्योंकि इसको घूँट-घूँट करके मेरे को पीना है। तो इसको मैंने गरम कर लिया और कप में डाल लिया। तो अब इसमें मैंने 1 चुटकी दालचीनी डाली है। दालचीनी हमारी बॉडी को बहुत ही फ़ायदा देती है। दालचीनी खाना बहुत ही बढ़िया है, ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने दालचीनी थोड़ी सी डाली है, 1 चम्मच मैंने शहद डाला है और आधा नींबू डाला है। आप पूरा नींबू भी डाल सकते हो अगर आप लोगों को पूरा नींबू सूट करता है। तो मेरे को नींबू इतना सूट नहीं करता, तो फिर मैं आधा ही डालती हूँ और मेरे को आधे से ही फ़ायदा हो रहा है। और इससे मेरी पेट की चर्बी जो सी है वो बहुत कम हो रही है। कल मैं पार्लर वाली के गई, वो भी कह रही थी कि हाँ दीदी आपका वज़न थोड़ा लूज़ हो गया है, पहले से आपका कमज़ोर लग रहे हो, आपका फेस भी अब एकदम से रिंकल फ्री हो गया है। क्योंकि मेरे फेस पे रिंकल आने शुरू हो गए थे, वो भी मेरे एकदम से ठीक हो गए। मैं दालचीनी डालती हूँ ना, इसी से ही हमारी जो सी बॉडी है ना वो कम होती है। मतलब कि इससे हमारा वेट लूज़ होता है, क्योंकि हमारा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जब ये दालचीनी हम खाते हैं, इसमें बहुत गुण है, इसमें कैल्शियम भी है, इसमें ये यानी कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई दर्द होती है तो वो भी ठीक हो जाती है, कोई हमारे ब्लॉकेज है तो वो भी खुल जाती है। तो ये दालचीनी जो है बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमारी चर्बी को एकदम से पिघला देता है। तो गर्म पानी में हम शहद के साथ जब दालचीनी लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। हम सुबह शाम भी ले सकते हैं, तो मैं लेकिन दिन में 1 बार लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म होती है, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा नहीं हम ले सकते। तो 1 बार दिन में ले लो, चाहे आप सुबह ले लो चाहे आप शाम को ले लो। तो मैंने आज शाम को ली है, सुबह क्योंकि मैंने वो दूसरी वाली चाय बना के पी थी, तो इसलिए शाम को भी मैंने दालचीनी वाली ये ले ली है। तो अब मैं इसको घूंट-घूंट करके पीऊँगी और टेस्ट तो है ही है। और जैसे जब हम गर्म पीते हैं ना तो वो ही हमें ज़्यादा फ़ायदा करती है, और अगर हम ठंडा करके पीते हैं तो फिर वो उतना फ़ायदा नहीं करती, जो गरम-गरम हमारी बॉडी को गर्माहट देती है। कि एक्सरसाइज की होती है हमने, तो फिर उसके बाद हम जब गर्म पीते हैं तो फिर हमें वो फ़ायदा करता है। तो इसको हमने चाय की तरह घूंट-घूंट करके पीना है, यानी कि हमें इतना उबला हुआ पानी चाहिए कि हम चाय की तरह घूंट-घूंट करके पी सकें। गरम-गरम पीने से हमारी बॉडी की जो सी चर्बी है वो पिघलेगी। अगर हम ठंडा करके पीते हैं तो वो इतना फ़ायदा नहीं होता जितना हम गरम करके इसको गरम-गरम घूंट-घूंट करके पिएँगे, वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करो और ज़रूर मेरे चैनल को आप लाइक करो।